नमस्कार, मेरा नाम है आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं क्राइम भारत न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं झांसी के मस्यागंज क्षेत्र में। यहाँ पे हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं जिनकी समस्या को लेके उन्होंने एक छोटी सी चौकी से लेके राष्ट्रपति तक के सबके दरवाजे खटखटा दिए और अंत में उनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। ये समस्या इनकी लगातार बढ़ती जा रही है। बाकी पूरी कहानी हम उन्हीं के साथ आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सीताराम शास्त्री, प्रबंधक अखिल विश्व गायत्री परिवार ट्रस्ट रजिस्टर्ड सीपी बाजार झांसी, उसका प्रबंधक हूँ, महामंत्री भी हूँ। क्या है मामला? किस मामले के चलते आपने चौकी से लेकर राष्ट्रपति तक के दरवाजे खटखटा दिए? ये मेरे को मारने का और ये मेन मुद्दा है प्रॉपर्टी का। जी। पहले प्रॉपर्टी हजारों की थी, आज वो प्रॉपर्टी करोड़ों में है। जी। तो एक हफ्ते में 3 रजिस्ट्री और 1 महीने में 6 रजिस्ट्री दबंग माफियाओं ने कर रखी हैं। उसमें जो अपराधी हैं उनके बहन भांजे मामा भी लगते हैं। किस चीज़ की रजिस्ट्री? जहां आप जिस मकान में रहते हैं, हम आपको वीडियो में दिखाएंगे वो जिस घर की बातचीत हो रही है। उस मकान की रजिस्ट्री जो कर रखी है उसमें एक यादव परिवार है जिसकी बहन भांजे वो लगते हैं। वो यादव परिवार हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है और लोग जो इतना नहीं कर रहे जितना ये कर रहे हैं। और दूसरा है अरविंद कुमार सोनी और ये इसका लड़का है विशाल सोनी। ये कहता है वो अभी छोटा है जबकि देखने में खूब बड़ा है। हमें क्या पता कितना बड़ा है कितना छोटा, देखते हैं सामने अच्छा बड़ा लगता है, पुलिस वालों का ये कहना है। और हमने जब शिकायत की थी, शिकायत बराबर हम जो है 28/2/2011 से करते चले आ रहे हैं। फिर हमने 28/6/2011 में करी। अच्छा, ये 2011 से चला रहा है ये वाला मामला जो आपका? 10 में रजिस्ट्री हुई है। जो रजिस्ट्री जो हुई है वो बाईस 4/2010, 26/6/2010 और 24/4/2010, 2 दिन बाद और 1 महीने में 6 रजिस्ट्री हुई हैं। तब से ये लोग खुन्नस खाए हुए हैं, बराबर कोई ना कोई षड्यंत्र करते रहते हैं। अब ये अरविंद सोनी जो बाहर का है, ये इसके पास कुछ भी नहीं था, आज ये अरबों की संपत्ति है। तमाम इसके प्लॉट हैं, तमाम इसके मकान हैं, तमाम इसकी गाड़ियाँ हैं और ये तमाम तरह के अनैतिक काम करता है। जुआ खेलना, शराब और ये रात में बिना नंबर की गाड़ी और 1 नंबर पे कई नंबर गाड़ी चलाना, कई इसकी गाड़ियाँ हैं, कई इसके प्लॉट हैं, कब्जे करना और ये अलग अलग दबंग लोगों से मिला हुआ है। ये सब इसका मुख्य काम ये है। और आज ये जो है अपने उससे घर में एक वायरलेस टाइप या जो भी कह सकते हैं लगा रखा है इसने इंटरनेट, जिससे मोहल्ले वालों के फ़ोन भी हैंग करता है। हमारा भी फ़ोन हैंग होगा, जो रात भर ये करता रहा हमारे मैसेज और भी। कौन सी रात को करता रहा ये 13 और 14 की मध्यरात्रि। तो क्या किया इन्होंने रात में? पूरी रात इनके यहाँ करीब परसों की रात इनके यहाँ 13-14 की रात में बिटिया ने जो है कंप्लेंट की थी। हमारी बिटिया को इन्होंने परेशान किया। जी जी। तो बिटिया ने कंप्लेंट की कि हमको जो है परेशान किया जा रहा है। और अच्छा, बिटिया को भी परेशान करते हैं? जी। बिटिया को कौन करता है परेशान? बिटिया को ये परेशान करते हैं। विशाल है, अमित है, बिंटी है, विक्की है और क्या नाम किस प्रकार से परेशान करते हैं? भद्दी गालियाँ देना, अपनी छत पर चढ़ जाना। इनके 3-3, 4-4 मंजिल के मकान है पीछे। आपका छोटा हमारा छोटा मकान है, इनके हमारे पीछे मकान जो है बंटी और शैलेंद्र का है, जो 3 मंजिल का है, 4थी मंजिल पे पड़ा हुआ है। और ऐसी 3 मंजिल का इसका सोनी का है। इसने जो माइनिंग कराई थी उस समय हमने शिकायत की थी, कुछ नहीं हुआ था, इसने पैसे दे दिए थे। जो जबकि माइनिंग का पहले स्वीकृति लेनी पड़ती है, तब आप कहीं पत्थर खोद सकते हैं, लेकिन इसने टर्को माइनिंग निकाली और तलघर बना रखा है। कोई इसने स्वीकृति नहीं ली थी। और ये अरविंद सोनी तो इनके मकान के ऊपर अपनी छतों पर चढ़ जाते हैं और गुंडों को बुला करके, अराजक तत्वों को बुला करके, अपने दोस्त यारों को बुला करके, हमारा घर नीचे पड़ता है और छोटा है तो बिटिया को देख करके तमाम तरह की भद्दी गालियाँ देते हैं और अश्लील हरकतें करते हैं, मारने का प्रयास करते हैं कि घर छोड़ के भाग जा, नहीं तो दुनिया छोड़ना पड़ेगा। तो इसी बाबत में बिटिया ने शिकायत की तो वो शिकायत इनको पता चली किसी तरह से कि इन्होंने यूपी पोर्टल पे इसकी लड़की ने जो है शिकायत कर दी है। तो उस रात 13-14 की रात में इन्होंने पूरी रात
लोगों को बुला करके, करीब 10-12 लोग थे, जो हमारे मकान के बगल में जो जीना है आप लोगों ने देखा है, उसमें एक हैंकर बैठा रहा, बराबर आवाज़ आ रही थी, हमारी आवाज़ आ रही थी, और बगल में जो हमारा टूटा मकान तोड़ा है इन्हीं लोगों ने, तो वहाँ खड़े रहे, अपनी अपनी छतों पर खड़े रहे और ये घुसने का और लूटने का प्रयास करते रहे, लूटपाट का। लेकिन ये हो नहीं पाया, असंभव जो भी रहा। जब इन्होंने कहा कि इसको साले को मारो अंदर घुस के, तो हमने कहा हम तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं, तुम आ। तो ये सारी बातचीत कैसे चल रही थी? आप घर के अंदर थे, वो घर के बाहर थे? वो आवाज़ बाहर से आ रही थी। अच्छा, ये रात का समय था? रात का समय था। 12 बजे से लेके सुबह 4:30 बजे तक ये लोग गालियां देते रहे और घुसने का प्रयास करते रहे कि हम इधर से घुसेंगे, वो कह रहा हम यहाँ से घुसेंगे। आपके घर में आप और आपकी बेटी? हमारे घर में हमारी बेटी है, बेटा बाहर हमारा रहता है, काम करता है कंपनी में। और पत्नी को इन्हीं लोगों ने 24/4/2017 को हमारी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। 29/5/2017 को हम आईसीयू में भर्ती थे जर्मनी में। गंदा पानी हमारे घर में जब से भरता चला आ रहा है, तो वो साफ़ करने के लिए डॉक्टर ने कहा था कि मच्छर की वजह से इनको जो है डेंगू हो गया है, वो सफाई करना। तो हम लोगों ने मना भी किया। तो 30 तारीख को सफाई करने के लिए, जो हमारी पीछे नाली है आप लोगों ने देखी है, तो साफ़ करने के लिए, तो इन लोगों ने घर में अंदर ले जा कर के बहुत मारा पीटा, हाथ घूंसे भी चलाए, और ये बंटी भी थे, विक्की भी थे। अच्छा, ये एक अलग मामला है कि आपके घर में गंदा पानी भरा, वो डेंगू होता है, तो डॉक्टर कहता है कि वो पानी सफाई करो। हाँ। तो फिर आपकी नाली बंद की, आपके घर वाले पत्नियां जाती हैं, तो पत्नी जाती हैं, तो फिर वो लोग अंदर घुस के मारते हैं और अपने घर के अंदर ले जाते हैं। अच्छा, अपने घर के अंदर तो वो पत्नी का खत्म आपकी जो हुई, वो कैसे हुई? उनकी पत्नी को जो मारा गया, इतना दहशत कर दिया गया कि उनको इन्फेक्शन हो गया था, तो 3 महीने उनका इलाज चला। अच्छा, इनके मारने के बाद वो हॉस्पिटलाइज रही, जर्मनी में रही, फिर सरकारी में रही, फिर मेडिकल में इन्फॉर्म कर दिया, तो मेडिकल में आईसीयू में भर्ती रही। आईसीयू के बाद ये क्या होता है, अच्छा, इन्हीं के कारण से फिर वो खत्म, वेंटिलेटर होता ना, वेंटिलेटर पर रही, तो 4 दिन वेंटिलेटर पर रही, और नवरात्रि में चौथ के दिन 24। अच्छा, लड़ाई खत्म होने के बाद 24 मतलब स्वस्थ नहीं हुई, घर पे नहीं आ पाई, लगातार बीमारी के चलते वो खत्म हो गया। वो उसमें टेंशन में रही, और 24 सितंबर 2017 को दिवंगत हो गई मेडिकल के अंदर। ये केस अभी, इस केस में भी आपने डाला है? हाँ, तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं हुई? इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने, फिर हमने इसमें 100 परिवाद में डाला था, 156(3) जिसे कहते हैं, तो अब उसके वारंट इशू होने हैं, तो ये लोग दबाव बना रहे हैं कि मुकदमा वापस ले ले। अच्छा, ये है पूरा खेल। अब समझे। सवाल मतलब सीधा ये है कि प्रॉपर्टी का मामला है, प्रॉपर्टी उन्हें चाहिए है। प्रॉपर्टी, जैसा इन्होंने बताया कि एक प्रॉपर्टी की 1 हफ्ते में 2 बार, महीने में 4-5 बार रजिस्ट्री हो गई। उसके चलते पानी की समस्या होती है, इनकी पत्नी जाती हैं, जो भी जाती हैं, उनके द्वारा मारा जाता है, वो लोग मारते हैं, जिसके चलते उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है 2-3 महीने के अंदर, लगातार इलाज के दौरान। फिर ये केस करते हैं, केस के बाद वो मुकदमा केस चलता रहता है, और करीब 5-7 साल बाद सन 2023 आ चुकी है। 23 अब स्थिति ये है कि अब उनके वारंट आने वाले हैं। उस वारंट को रोकने के लिए वो अब इनको मानसिक तौर पे दबाव बना रहे हैं, तो आप पे और आपकी बेटी पे और बेटे पे भी। अच्छा, बेटी के लिए उन्होंने कहा है, उनका उद्देश्य ये है कि आप इसको वापस ले लो, ये वापस ले लो, और पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। पुलिस का भी कहना, पुलिस आती तो होगी जब आप इतनी, पुलिस ने जब हमने रिपोर्ट की थी, कंप्लेंट की थी 16/10/2023 को, अभी लेटेस्ट 16/10/23 को हमने जब रिपोर्ट की है, उसमें सारी लिखी है। तो 7/11/2023 को चौकी प्रभारी अपने स्टाफ के साथ आए। कौन चौकी प्रभारी? कौन थे? मसीहगंज चौकी प्रभारी थे, और उसके साथ में 2 लोग, साहू जी, और एक शिवम भी था, एक और कोई लड़का था, 3 लोग थे। वो गाड़ी से आए और उन्होंने वारदात का पूरी जांच की और सही पाया, और उन्होंने कहा ये सही है शास्त्री जी आपके साथ। अभी आप क्या चाहते हैं? सुनते लीजिए आप। तो जब वो कचड़ा मचड़ा देखा उन्होंने कि ये कौन फेंकता है, तो हमने कहा ये साहू का नाम अरविंद सोनी फेंकता है, और इसका वीडियो भी है, और इसकी फ़ोटो वगैरह भी है, जो हम आपको बता सकते हैं। तो उसको बुलाया कि ये आप कचड़ा क्यों फेंकते हो, तो उनके ही सामने मुझे धमकाने लगा,
मारने की धमकी देने लगा और बोला हम देवरी ऐसा कांड कर देंगे तो हमें जानते नहीं हो, चौकी प्रभारी जी चौकी प्रभारी के सामने, और हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और नहीं तो तुम अपनी जो है यहाँ झांसी छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें दुनिया छोड़नी पड़ी। तो जो चौकी प्रभारी ने कहा कि जब तुम हमारे सामने धमकी दे रहे हो तो अकेले में क्या करते हो गए, ये उन्होंने कहा। और कहने के बाद वो शांत हो गया। उसके बाद चौकी प्रभारी ने उनसे जो भी कुछ भी कहा हो, गाड़ी बैंक के सामने खड़ी रही तो वो वहाँ भी खड़े रहे। फिर हमें भी बुलाया और बोले हम तुम्हारे साथ न्याय करेंगे, लेकिन अभी तक न्याय हुआ नहीं है और वो लोग बराबर। तो आप चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई करे, न्याय करे, और जो हमें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरी बच्ची को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये थे हमारे संग सीताराम शास्त्री जी, जिनकी ये पूरी समस्या थी। बच्ची के वीडियो की जो वीडियो है वो कह रहे हैं हमने वीडियो बना लिया है, अश्लील वीडियो बार बार उसको धमकी दे रहे, दिन भर की वो रो रही है। आपकी बेटी का वो कह रहे हैं हमने छत पे जो कैमरा लगा रखे हैं वो हमने तुम्हारे बाथरूम के फलाने के ढकाने के वीडियो बनाए हैं बेटी के, मैं वायरल करने वाला हूँ, और जो है नहीं तो हम ये कर देंगे, वो मार देंगे, फलाना कर देंगे, तमाम तरह के। तो बेटी प्रताड़ित है। अगर किसी तरह से हमारी बेटी के साथ कुछ गलत होता है या वो करती है या ये लोग करवाते हैं, आते में जाते में कोई घटना दुर्घटना या एक्सीडेंट कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी उक्त लोगों के साथ शासन प्रशासन की भी होगी। ये हमारी आप लोगों से प्रार्थना है, क्योंकि हमारी आज तक कोई कहानी सुनी नहीं जा रही है। हमारी सही बात सुनाएंगे आपकी, हमारी बात को नहीं सुना जा रहा, और जो गलत लोग कर रहे हैं वो उनका फेवर हो रहा है। ये थे हमारे संग सीताराम शास्त्री जी मसियागंज के, जिनकी इतनी सारी समस्या थी। सारा मामला था उस घर प्रॉपर्टी को लेके, जिसके चलते इनकी पत्नी की मृत्यु होती है, फिर इनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। अब अभी हाल ही में इन्होंने एक और बताया कि इनकी बेटी को नहाते हुए का वीडियो वो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि वायरल करने की धमकी दी जा रही है तमाम समस्याओं को लेके। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आला अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? कैमरामैन सोम शाहू के साथ आलोक मिश्रा, झांसी।